नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। ये एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी का कॉम्बिनेशन है। आप लोगों को बता दें, सिंप्लीफिकेशन से टॉप सेलेक्टेड हमने यहाँ पर 10 प्रश्न लिए हैं। 10 प्रश्न जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। इसी टाइप पर आधारित आप लोग को वहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, देखिए 9 दिया गया एक बार और 9 यहाँ पर दिया गया 2 बार यानी 99। यहाँ पे संख्याएं बढ़ रही हैं, जैसे 9 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ऐसे कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, यानी आगे बड़ी संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन हमें सॉल्व कैसे करना है? जब भी इस तरीके से संख्याएं आएंगी तो 9 को कॉमन लेना है। तो 9 के स्थान पर जो संख्या बची वो 1 है। यहाँ पर जो है 1 कितनी बार आए? 2 बार आएगा। यहाँ पर 1 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। जब भी इस तरीके से कंडीशन बनती है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, एक जो है 1 बार आया है, 1 2 बार आया है, 1 3 बार आया है। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितनी बार आया है? 3 बार। तो 1 2 3 यानी बढ़ते क्रम में हमें गिनती लिख लेनी है। तो बस इन सभी को जोड़ेंगे तो यही संख्या मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 9 गुणा कितना हो गया? 123 हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे, 9 3 27 के 7 हो गया, 2 बचेगा, 9 दूनी 18 और 2 20 का 0 हो गया, 2 बचा है, 9 कम 9 2 11 हो गया, यानी 1107 आंसर इसका आ जाएगा। तो देख सकते हैं मात्र 5 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, अब देखिए यहाँ पर उल्टी गिनती लिख दी। इधर से हम देख रहे थे 9 जैसे एक बार था, 2 बार, 3 बार, 9 ऐसे चल रहा था। अब देखिए यहाँ पर उल्टा चल रहा है, इस साइड में लिखा गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, उससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? अब 3 प्लस 4 करो, चाहे कुछ भी करो, तो संख्या उतनी आएगी, 7 ही मिलेगी ना यहाँ पर। तो सेम टू सेम हमें वही करना है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर पहला जैसा था वैसा ही से है, सॉल्व किया गया। एक यहाँ पर 4 जो है 1 बार आया, 4 जो है 2 बार आया, 4 यहाँ 3 बार है, 4 4 बार आया। तो हमें 4 को कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो अब मैक्सिमम कितनी बार आया यहाँ पे देखेंगे? 4 तक। तो हमें गिनती को लिख लेना है। तो कितनी बार तक? यानी 1 प्लस, यानी इसकी जगह पे 1 बनेगा, दूसरी वाली जगह पे 1 1 2 बार आएगा, और फिर 3 बार आएगा, और फिर ये 4 बार आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट में मैक्सिमम 4 बार आया है 1, ठीक है। तो 4 तक गिनती बढ़ते क्रम में लिखना, 1 2 3 4। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो यही संख्या मिलेगी। अब 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16 के 6 हासिला 1, 4 3 12, 1 13 के 3 हासिला 1, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, 4 कम 4 हो जाएगा, यानी 49 36 इसका राइट आंसर बनेगा। यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे मात्र 5 सेकंड में ही आप आंसर उनका निकाल पाएंगे। जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व किया है, उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। बशर्ते यहाँ पर 1/2 लिख गया है, 1/2 1/2 यहाँ पे लगा है, कितनी बार है यहाँ पे? इनको बाद में जोड़ेंगे, ठीक है। इनको छोड़ दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। बाकी यहाँ पर देखेंगे 1 1 बार आया, 1 2 बार है, 1 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो मैक्सिमम कितनी बार आया? 5 बार। तो उनको बढ़ते क्रम में लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। अगर अब 11 और 111 इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये संख्या मिलेगी। अब प्लस में हम फ्रैक्शन वैल्यू को आपस में जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर 1/2 है, 1/2 है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, कंप्लीट हमें 1 मिल जाएगा। 1/2 1/2 हाफ हाफ हैं, तो इनको जोड़ेंगे 1 मिल जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना मिल गया? 2। 1 1 कितना हो गया? 2। अब प्लस में कितना था यहाँ पर? 1/2। अब देखिए 2 जो इसमें जुड़ जाएगा तो 1 2 3 4 और 7 हो जाएगा। बटे में कितना था? 1/2। बस हमारा आंसर देख सकते हैं यहाँ पर निकल चुका है। कितना समय लगा? मात्र 5 सेकंड का ही काम था। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 7 था, फिर 1/2। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, अब यहाँ पे देखेंगे 3 जो है 1 बार है, 3 2 बार है, 3 3 बार है, 3 4 बार है, 3 5 बार है, लेकिन उसके साथ में यहाँ पर 1/3 दिया, 1/3 1/3। अच्छा, हम 1/3 को जब हम 3 बार में जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, जब 3 बार में जोड़ेंगे तो हमें ऊपर संख्या मिलेगी 3। ऊपर क्यों जोड़ लिया हमने डायरेक्ट? क्योंकि नीचे हर जो है समान था, इसलिए नीचे तो सेम ही लिखेंगे। 3 कम 3 कटेगा तो 1, यानी हमें अगर 1/3 1/3 1/3 जोड़ेंगे तो 3 को यहाँ पर जोड़ने पर हमें 1 मिलेगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 1/3 और 1/3, तो यहाँ पे 2/3 हमें मिलेगा देखने को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से। अब यहाँ जो हमारी नंबर्स बची थी, एक जो 3 हमारा 1 बार है, ये यहाँ पर आया, तो कॉमन यहाँ से 3 ले लेते हैं हम। अब 3 की जगह पे क्या बचेगा? 1। 33 की जगह पे बचेगा 11, और 333 की जगह पे 3 बार 1 आ जाएगा। इनकी जगह पे भैया 4 बार 1 आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर 5 बार 1 आ जाएगा, ठीक है।
अब हमने अभी बताया था कि जब इस तरीके से कंडीशन बने तो मैक्सिमम नंबर देखना है कितनी बार एक आया है, 5 बार आया, तो हमें बढ़ते क्रम में लिखना है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेते हैं। 3 पचे 15 के गुणा कर लेते हैं। 3 पचे 15 के 5 हंसला 1, 3 चौके 12, 1 13 के 3 हंसला 1, 3 3 9, 1 10 का 0 हंसला 1, 3 3 दूना 6, 1 हो जाएगा 7, 3 कम हो जाएगा 3। अब प्लस का 1 1/3 और 1/3 1/3 को जोड़ा था 1 मिला था, तो प्लस का 1 कर लेंगे इसमें। प्लस यहाँ पे कितना रहेगा 2/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 37 0 36 हो जाएगा, और 2 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 37 36, तो 37 36 मिला, लेकिन यहाँ पे गलती से 1 लिखा है, तो 2/3 होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 37 0 36 2/3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। जब भी इस तरीके से प्रश्न आएगा आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए इस तरीके से 99 99 99, बाकी साथ में फ्रैक्शंस लगे हुए हैं और सभी का देखेंगे यहाँ पर 7 7 सेम आ रहा है। जब भी नीचे के सेम आएंगे केवल हमें ऊपर की नंबर आपस में जोड़नी होती है। तो पहली बात यहाँ पे 99 को लिखेंगे। अब 99 कितनी बार आया गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार आया है। ठीक है, इसको करेंगे। प्लस में कितना करेंगे, अब जो भी हमारा फ्रैक्शन रहेगा, तो 7 यहाँ पर सभी का सेम है तो एक बार में लिखेंगे, सभी नंबर को आपस में जोड़ लेंगे। तो 6 5 11 11 और 4 हो जाएगा यहाँ पे 15 15 3 हो जाएगा 18 18 2 20 और 1 21, तो यहाँ पर बनेगा 21/1। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 कम 7 7 3 21, सॉल्व करने पर यहाँ पे 3 मिला है। 6 नाम 54 के हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेंगे 5 नाम 54 और 5 हो जाएगा 59। ठीक है, इस तरीके से 59 हो जाएगा। अब प्लस का हमारा कितना था, यहाँ पर 3 था, बचा हुआ था ना, मैंने 7 से भाग दिया था। अब इसमें जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 597 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा 597। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 597। अगला प्रश्न यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। जब भी इस तरीके से आएगा आपको जोड़ना है उसी तरीके से। देखिए यहाँ पर नंबर है 9 19 20 और 9, इन सभी नंबर्स को आपस में जोड़ लेते हैं। जब 19 में हम 9 को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 28 मिलेगा। कितना मिलेगा, यहाँ से हमें 28 मिलेगा, छोटा छोटा करके तोड़ें। 20 में 9 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 29 मिलेगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 2 16 17 के साथ 57 मिल जाएगा, यानी 28 और 29 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 57। यानी हमने 9 19 20 और 9 को जोड़ा तो हमें कितना मिल गया टोटल 57। अब 57 में कितना जोड़ना है, देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन है 3 1/3, यहाँ पे 2/3। अब इनका यहाँ पे देखेंगे हर जो है समान है तो ऊपर ऊपर का जुड़ जाएगा, तो ऊपर है 3 और नीचे भी 3 है, तो कटेगा कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो दोनों आपस में भैया सेम है, तो 4 हम एक ही बार में लिखेंगे। ठीक है, और 3 ऊपर ऊपर जोड़ लेंगे तो 3 1 कितना हो गया 4, भैया सेम नंबर कटता है, कितना मिलेगा 1, तो 1 1 कितना हो गया 2। अब 2 इसमें जोड़ देंगे तो अब कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया गया। इस बार इसमें एक छोटा सा नंबर माइनस में ले लिया गया है। देखिए पहला हमारा टर्म जो दिया गया है प्लस है, ये भी प्लस है और यहाँ पर ये प्लस है, बीच में माइनस है। ठीक है, तो इन सभी को जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है 5 है, तो 5 और 2 फ्रैक्शन को बाद में देखेंगे, ये वाले फ्रैक्शन से बाद में देखेंगे। 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, उसमें से 3 को कम करना है, प्लस का हमें 8 करना है। तो प्लस प्लस आपस में जोड़ेंगे कितना मिलेगा 15, उसमें से 3 को माइनस करेंगे तो अब कितना हमें मिल जाएगा 15 से 3 गया 12 मिला है। ठीक है, तो अभी हमको 12 मिला है। अब यहाँ पे देखेंगे 1/3 है 2/3 है, तो भैया यहाँ पे ये तो दोनों सेम थे तो ऊपर ऊपर के जुड़ जाएंगे, तो 3/3 का मतलब क्या हुआ कि यानी कि 1 मिलेगा। 3/3 का मतलब क्या हुआ 1 मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये 1, तो अब 1 इसमें हम जोड़ लेंगे, 12 में 1 जोड़ेंगे तो अब हमें कितना मिल गया यहाँ पे 13 मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे माइनस में 3/4 दिया गया है और प्लस में यहाँ पर 3/4 है, तो माइनस में 3/4 है फ्रैक्शन और प्लस में 3/4 है, यानी एक प्लस में एक माइनस में, तो संख्या ऐसे ही कट गई। तो एक मैंने जोड़ ही लिया यहाँ पर, तो हमारा टोटल आंसर कितना बन गया फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा गया। इस प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है और मात्र 5 सेकंड का काम है इसको सॉल्व करने का। देखिए अब 999 999 900 कितनी बार आया, यहाँ पे देखेंगे 5 बार आया है, तो 999 लिखेंगे, कितनी बार आया है 5 बार आया है। ठीक है, अब फ्रैक्शन वैल्यू को बाद में थोड़ा सा लिखते हैं।
ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे, अब 999 को हम भाई गुणा करें, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, इसको और आसान बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा। तो 999 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1000 से 1 कम कर दो तो 999 ही आ जाएगा। बस बाहर हमें 5 से गुणा करना था, 5 से हो गया। अब 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ बन जाएगा कितना, 5000। यहाँ माइनस में 1 था, 5 से कम 5 हो जाएगा, माइनस का 5। अब माइनस का 5 इसमें से कर देंगे तो 4995 बचेगा। तो बस देख सकते हैं बहुत ही कम समय के अंदर आ गया। अब चलिए हम फ्रैक्शन वैल्यू को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया 1/2 प्लस और 1/6। समझाने के लिए थोड़ा सा समय ले रहे हैं, बाकी तो आप कम समय के अंदर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस 1 हो जाएगा 30। ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो 1 गुणा 2 लिखा जा सकता है, और यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुणे में 4। यहाँ पर 4 गुणा हो जाएगा कितना, 5, और यहाँ पर लिख सकते हैं 5 गुणा 6। यानी इस तरीके से फैक्टर बना लेते हैं। अब इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो कहता है यहाँ पर, यानी फर्स्ट टर्म से, यहाँ पर फर्स्ट टर्म से माइनस करना है लास्ट टर्म को माइनस करना है। फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पर 1 है, और लास्ट टर्म हमारी क्या है यहाँ पर 6। ये कब किस कंडीशन में होता है, जब डिफरेंस हमारा दोनों में सेम होता है, यानी 1 होता है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे 1 का आएगा, इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे 1 का आएगा। यहाँ पर अंतर कितने का, 1 का आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे 1 का अंतर आ रहा है। तब हमें फर्स्ट टर्म से माइनस करना है लास्ट टर्म को, वो भी अपान में। ठीक है। तो 1/1 हो जाएगा नीचे का, माइनस यहाँ पर रहेगा लास्ट टर्म क्या है 6, तो 1 कितना हो जाएगा 6। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 ही रहेगा, और 6 क्रॉस में गुणा करेगा, और ये इधर की तरफ कम हो जाएगा 1, यानी 5 कितना आ गया, 6 आ गया। बस तो हमारा आंसर निकल चुका है, 5/6 यहाँ पर लिख देंगे, हमारा आंसर आ चुका है। तो देखेंगे यहाँ पर 4995, 4995 और 5/6, तो यानी 5/6 आंसर निकल चुका है। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आप भी इसी तरीके से आंसर को निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर प्रश्न देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन मात्र 5 सेकंड का आंसर है, कैसे निकालेंगे। 2 प्रश्न लिए गए, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसके बाद 9 और 10वां वाला भी। ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, जब भी इस तरीके से प्रश्न दिया जाए हर एक टाइप को ध्यानपूर्वक समझना है। तो नीचे का जो नंबर है उसको वैसे ही लिखना है। ठीक है। जैसे 999 था। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 9 रिपीटेड संख्या है, तो कितनी बार आई है, 3 बार। तो तीनों की जगह पर हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं 3। ठीक है। तो इस पोजीशन के हमने यहाँ पर 3 0 रख लिए, क्योंकि यहाँ पर थे 3 अंक, तो भी समान, तो इसलिए हमने उनकी जगह पे 0 रख दिया। अब यहाँ पर देखेंगे अंश और हर में अंतर देखेंगे कितना है। ऊपर है 995, नीचे है 999, अंतर कितने का आ रहा है, 4 का। तो 4 इसमें से हम माइनस कर देंगे, जितना अंतर यहाँ पे आया है डिफरेंस वो माइनस किया जाता है। ठीक है। तो इसमें से कम कर देंगे तो कितना मिलेगा, हमें 6 मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर मिलेगा 9, यहाँ पर मिलेगा 9। इसने कैरी दे दिया था तो यहाँ बचा था 8, और बचा 9, और बचा 9, यानी 998। ठीक है। 998 मिल गया, और 996 और 996। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं बहुत ही कम समय के अंदर, मात्र 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकल चुका है। अगला प्रश्न दिया गया, देख सकते हैं मात्र 5 सेकंड का आंसर होगा इसका। ठीक है। अब कैसे निकलेगा, जो भी नीचे नंबर दी गई है तो उस नंबर्स को लिखना है। अब यहाँ पे देखेंगे संख्या हमारी 9 9 2 12 है, इन दोनों के स्थान का हम यहाँ पे 0 रख लेंगे। ठीक है। बस हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कितने का आ रहा है। इन दोनों में डिफरेंस, ऊपर है 63, नीचे 67, तो अंतर कितने का आ रहा है, तो आप बताएंगे 4 का। जो भी अंतर आया उसे इसमें से माइनस कर देंगे। इसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ प्लस में लिखा गया है प्लस का 4, तो ये भी प्लस का 4 यहाँ पर रखेंगे। तो एक माइनस में 4, एक प्लस में 4 दिया गया, तो ये तो भैया आपस में कट गए। तो हमारा आंसर देख सकते हैं, देखते ही आंसर हमारा निकल चुका है। कुछ भी नहीं, मात्र 5 सेकंड का 2 सेकंड का आंसर था। ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वरना आप 1 से 2 बार वीडियो को जरूर प्ले करके देखें, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।